पिछले क्लास में हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए थे, यानी कि हम आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे जिसके द्वारा आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मिनट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लास्ट क्लास में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को रिकैप करवा देते हैं। हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, हम S को 1 नंबर दे दिए, P को 2 नंबर, वहीं D को 3 नंबर, F को 4 नंबर। ठीक है, अब हम दाएं से बाईं तरफ बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले S से शुरुआत करते हैं। तो S को हम लोग 2 बार लिखते हैं। ठीक है, S। उसके बाद हम लोग P से शुरुआत करेंगे तो P को भी 2 बार लिखेंगे, PS। ठीक, उसके बाद फिर हम D से शुरुआत करेंगे तो DPS, इसको भी हम 2 बार लिखते हैं। उसके बाद फिर हम F से शुरुआत करेंगे, FDPS, यानी कि सबको हम 2 बार लिखेंगे। अब हम यहाँ पे S को 1 नंबर दिए हैं, P को 2 नंबर दिए हैं, D को 3 दिए हैं और F को 4 नंबर दिए हैं। ठीक, जो हमारा सबसे पहला S है, देखिए उसको हम गोल घेरा लगा दिए यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहला S यहाँ पे, तो इसको हम 1S से लिखे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले को 2S, फिर नेक्स्ट 3S, 4S, इस तरह से करके हमारे पास टोटल यहाँ पे 8S है। ठीक है, अब उसके बाद हम पहला P मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो P को हम 2 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो पहले वाले P को हम 2P लिखेंगे। उसके बाद अगले वाले को 3P, फिर अगले वाले को 4P, फिर 5P, इसी तरह से। उसके बाद हम D को 3 से रिप्रेजेंट किए हैं, तो पहला D मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। पहले वाले D को हम 3D से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को 4D, फिर 5D, फिर इस तरह से। ठीक है, अब उसी तरह से F को हम 4 से दिखाए हैं, तो पहला वाला जो F है उसको हम कहेंगे 4F, उसके बाद नेक्स्ट वाले को 5F, फिर 6F, तो इस तरह से सीरीज बनते जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा ट्रिक था। अब इसी ट्रिक के आधार पे जो है हम प्रत्येक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसी तरह से जो है ऑर्बिटल जो है इसी क्रम में उसके बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के आधार पे सजाया जाता है। ठीक, इसी तरह से देखिए इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट हम लोग उसके बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के आधार पे करते हैं। पहले 1S, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन 2S में जाएगा, फिर 2P में जाएगा, फिर 3S में, फिर 3P में, इस तरह से सीरीज जो है वो चलते रहेगा। ठीक, तो चलिए अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। अब हमारा सबसे पहला एलिमेंट है भाई हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है हीलियम, उसके बाद थर्ड है लिथियम, उसके बाद है 4th बेरिलियम, उसके बाद है 5th बोरोन, उसके बाद है 6th कार्बन। ठीक है, तो चलिए, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा भाई, तो 1s1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं। अब इसके पास सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप अपवर्ड भी दिखा सकते हैं या डाउनवर्ड भी दिखा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब वहीं पे हीलियम की बात आती है, तो हीलियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, अब यानी कि इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को अगर एक ऑर्बिटल में रख रहे हैं तो पॉली के हिसाब से दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यानी एक को अगर अपवर्ड भरे तो दूसरे को डाउनवर्ड। ठीक है, अब लिथियम की बारी आती है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और उसके बाद 2s1। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, तो 1s2 और 2s1 में इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए आप। 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको अपवर्ड दिखाइए या डाउनवर्ड दिखाइए, वो आपकी इच्छा है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही डब्बा एक ही घर में रहेगा, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब चलिए बोरोन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब इसका जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से अपोजिट। यहाँ भी S में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल आ गया जिसमें 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, आप किसी में भर दीजिए, या px में भरिए, या py में, या pz में। ये सब हम लोग हुन्स रूल में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों का एनर्जी क्या होता है, समान होता है। अब हमारा अगला एलिमेंट है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है नियॉन। ठीक है, चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देते हैं हम। S में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी S में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ P में टोटल 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे दोनों का स्पिन जो एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये हुन्स का कहना था। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हम नहीं करवा सकते हैं जब तक कि मेरा तीनों ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं हो जाए। ठीक, तो ये सब हम हुग्स रूल में पहले ही पढ़ चुके थे। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, चलिए अब इसका इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। तो S में एक डब्बा, S में एक डब्बा, वहीं P में टोटल 3 डब्बा। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट, यहाँ पे P में 3 इलेक्ट्रॉन। तो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों कमरे में हम लोग अरेंज कर देंगे। क्योंकि हुग्स का क्या कहना था कि जब भी हमारा कमरा आधा भरा होगा तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। तो देखिए इस कमरे की कैपेसिटी टोटल कितने लोगों की है भाई, तो 6 लोगों की है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे टोटल कितना लोग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल 3 लोग प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी मेरा कमरा कितना भरा हुआ है, तो भाई हाफ फिल्ड है, यानी आधा भरा हुआ है। तो देखिए जब भी कोई आधा भरा हुआ सिस्टम रहता है तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, हुग्स के हिसाब से आधा भरा हुआ सिस्टम या पूरा भरा हुआ सिस्टम, वो दोनों सिस्टम जो है स्टेबल है। ठीक, तो चलिए ये तो हुग्स का कहना था। तो नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, उसके बाद 2p4। चलिए अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे P में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हुग्स सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में। उसके बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो उसको किसी एक के साथ आप पेयरिंग करवा दीजिए। ठीक है, चलिए हम पहले वाले के साथ करवा दिए। अब उसी तरह से फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अब देखिए इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे हम। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट, फिर इस तरह से S में। अब P में देखिए पहले सिंगल तीनों में जाएगा, उसके बाद जो बचा है उसकी हम पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक, उसी तरह से नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। ठीक, चलिए अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। P में टोटल 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल px py और pz। यहाँ देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट, यहाँ भी S में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सब में डालेंगे, उसके बाद सबका शादी संपन्न करवाएंगे। अब शादी जब हो जाएगा तो इसकी पत्नी का जो है चेहरा जो है इसके पति के चेहरे के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, ये सब हुग्स का पॉली का कहना था। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम टोटल जो है अभी 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दे रहे हैं। बाकी अब जो है आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 11। उसके बाद मैग्नीशियम, उसका होता है 12। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। चलिए यहाँ पे अरेंज करिए आप इलेक्ट्रॉन को। दो 4 2 6, यहाँ पे S है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसी तरह से मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। चलिए हम लास्ट वाले का सिर्फ अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, बाकी जो है सबका इसी तरह से होगा। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। अब एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, मेरा 3p है। तो चलिए 3p क्या हो जाएगा, यहाँ तक कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे P में टोटल 3 घर हैं, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल। अब चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p2। अब यहाँ भी उसी तरह से 3 घर है, 2 भाई है, पहले दोनों भाई को सिंगल एक एक कमरे में बैठा दो। ठीक है, अब वहीं से फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p3। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए P का। बाकी जो है सबका उधर पहले के हिसाब से होगा। ठीक है, तो चलिए हम सिर्फ लास्ट वाले का लिख दे रहे हैं।
तो यहाँ पे p में टोटल 3 भाई है, तो तीनों को पहले सिंगल सिंगल एक एक कमरे में बैठा और तीनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के पैरेलल कर दो। अब चलिए सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p4। देखिए 2 8, उसके बाद 6, 8 2 10 6 16। ठीक, p का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। तो पहले सिंगल सिंगल तीनों को एक कमरे में बैठाइए, उसके बाद एक का ब्याह करवा दीजिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसी तरह से क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 कमरा, पहले तीनों में सिंगल सिंगल एक एक भाई को, उसके बाद 2 का शादी करवा दीजिए। ठीक है, चलिए 5 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है भाई, तो चलिए अब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए यहाँ पे 2 फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में 8 और थर्ड सेल में 8, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 8 10 8 18। तो देखिए एटॉमिक नंबर 18 हो गया। तो चलिए हम 3p6 वाले को अरेंज करते हैं। हम लास्ट वाले को अरेंज कर रहे हैं, आप लोग सब अरेंज कर लीजिएगा। तो सिंगल सिंगल सब में, उसके बाद तीनों का पेयरिंग। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब नेक्स्ट क्या है भाई, 3p के बाद है मेरा 4s। ठीक, तो 4s यहाँ तक तो मेरा 18 हो गया। अब 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो चलिए लास्ट वाले का सिर्फ हम लिखते हैं। तो s में 1 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिए। उसी तरह से अब यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ तक तो आर्गन 18 का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 4s में क्या हो जाएगा, 4s में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 20। अब इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज कीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम एंटी पैरेलल दिखाए। अब यहाँ भी आर्गन 18 हो गया। चलिए उसके बाद 4s2, अब 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, तो वो 3d में जाएगा। 4s के बाद क्या है 3d है, तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे 18, उसके बाद 2 20, उसके बाद 21, तो 21वां इलेक्ट्रॉन d में जाएगा। अब d में कितना ऑर्बिटल है भाई, तो टोटल 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल भर दीजिए। अब यहाँ भी 18, उसके बाद 4s2। ये सब आप लोग अपने घर पे जो है आराम से कॉपी में अरेंज करके लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड में जो है ना स्पेस कम है, इसलिए हम जो है थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं। तो अब देखिए 4s के बाद मेरा क्या है, यहाँ 3d है। तो चलिए 3d में आप क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, चूंकि 18 2 कितना हो जाएगा 20, उसके बाद यहाँ पे 22। ठीक, तो चलिए d में टोटल 5 घर, 1 2 3 4 5। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, हम देखिए d को 2 भाई है, तो दोनों को सिंगल सिंगल एक एक कमरे में बैठा दीजिए। अब उसी तरह से वेनेडियम है 18, उसके बाद 4s2 20, उसके बाद 3d में 3 इलेक्ट्रॉन 23। चलिए d में टोटल 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब 3 भाई है, तो तीनों को एक एक कमरे में अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आर्गन 18, ठीक है, बाद 4s2, उसके बाद 18 2 20 हो गया, उसके बाद 3d 4 20 4 24। अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि अगर इस हिसाब से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बाकी अदर एलिमेंट के हिसाब से जो है वो नहीं चलता है। ठीक, तो अब इसका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होता क्या है कि D वाला जो है 1 इलेक्ट्रॉन S से ले लेता है, यानी कि S का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, तो D में चला जाता है। तो यहाँ पे 3d 5 हो जाएगा और यहीं पे 4s क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका D में जंप कर गया। तो ये हो गया 3d 5 और ये हो जाएगा मेरा 4s 1। ठीक है, तो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक, तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि D में जो है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, D के 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी D का सिस्टम क्या है भाई, हाफ फील्ड है। और हम लोग क्या बोले थे कि हुम्स का कहना था कि जब भी कोई सिस्टम हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, यानी जब भी कोई डिजेनरेट ऑर्बिटल या तो आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा, तो वो सिस्टम जो है वो मेरा
स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग डिटेल से करने वाले हैं, लेकिन आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है ये होता है। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट मेरा गलत हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अदर एलिमेंट की तरह नहीं होता है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल से जो है दूसरे वीडियो में करने वाले हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब मैग्नीज की बात आती है, तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18 4s2, उसके बाद हो जाएगा 3d5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4s1 था 3d5 था, यहाँ पे है 4s2 और 3d5। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, इसी तरह से होगा। यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 4s में 1 था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वहीं 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 और 2 7 हो गया। ठीक, अब चलिए अब वहीं पे हम आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आर्गन 18 4s2, उसके बाद 3d6 हो जाएगा। ठीक, अब इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, तो 4s2 हो गया, उसके बाद d में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 5 भाई को एक एक कमरे में बैठा दीजिए, उसके बाद 5वां का शादी करवा दीजिए। ठीक, अब कोबाल्ट का आर्गन 18 4s2 3d7। अब चलिए डी वाले में हम आते हैं, 1 2 3 4 5, पहले 5वां इलेक्ट्रॉन को बैठा देंगे, उसके बाद 6ठा, उसके बाद 7वां इलेक्ट्रॉन, उसके बाद निकेल में आर्गन 18, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d8 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 और 18 28। ठीक, डी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला एलिमेंट है मेरा कॉपर, उसके बाद है जिंक। ठीक है, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आर्गन 18, उसके बाद 4s2, उसके बाद हो जाएगा 3d9। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक क्रोमियम में जिस तरह से यहाँ पे ट्विस्ट आता है, उसी तरह से कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में भी ट्विस्ट आता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वहां पे ट्रिकी है। कॉपर में भी यहाँ सेम चीज अप्लाई होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 4s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा भाई, तो डी में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वहीं d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, तो s में 1 इलेक्ट्रॉन, वहीं d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। पहले 5 इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल हम भर देंगे, उसके बाद 5 का हम विवाह करवा देंगे। तो चलिए अब इसका हम पेयरिंग करवा दिए, 5 का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ये सिस्टम जो है मेरा फुलफिल्ड सिस्टम है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम है भाई, तो ये फुलफिल्ड सिस्टम है। और हुन्स ने कहा था कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में हम लोग करते हैं, जब वो सिस्टम हाफ फिल्ड होता है या फुल फिल्ड होता है, तो वो सिस्टम मेरा स्टेबल सिस्टम होता है। बात समझ में आया, यानी कि अगर डी का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने का है, तो अगर डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, और वहीं डी में 10 का 10 अगर भरा हुआ है तो वो सिस्टम भी मेरा स्टेबल सिस्टम होगा। बात समझ में आ गया। वहीं क्रोमियम के केस में हम लोग क्या देखे थे, क्रोमियम में भी मेरा ऑर्बिटल आधा भरा हुआ था, यानी डी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन था, तो वो हाफ फील्ड सिस्टम था, तो वो स्टेबल था। वहीं यहाँ मेरा डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये फुल फील्ड सिस्टम है, ये सिस्टम भी स्टेबल है। ठीक है, फिर इन दोनों एलिमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आखिर हाफ फील्ड सिस्टम और फुल फील्ड सिस्टम आखिर स्टेबल क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए अब हम जिंक की बात करते हैं। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे आर्गन 18 हो गया, उसके बाद 4s2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3d10। तो देखिए यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे d में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 और 2 12 और 18 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कर दिए, बाकी का इलेक्ट्रॉन 10 का 10 इलेक्ट्रॉन डी में भर देंगे। तो चलिए एक एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर हम इस तरह से सिंगल सिंगल कर दिए। चलिए पहले को हम सिंगल सिंगल बैठाए, उसके बाद फिर पेयरिंग कर दिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे टोटल 30 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकाल चुके हैं। अब बाकी के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अपने घर पे जो है ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप बाकी के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कॉपर और क्रोमियम जो होता है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में क्यों स्टेबल होता है, उसके पीछे का क्या साइंटिफिक कारण है। तो चलिए उसको जो हम एक बेहतरीन लॉजिक से भी समझाएंगे और साइंटिफिक कारण भी उसका बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।